दिखाऊंगा। ये पीछे मेरे निज़ामुद्दीन दरगाह है और उसके ही जस्ट सामने ये वो मोहम्मद शाह रंगीला का मकबरा है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। ठीक है, तो हम पहले मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं ये मोहम्मद शाह रंगीला की कब्र है। समझ सकते हैं, ये वो बादशाह है जिसने मुगल सल्तनत को अयाशी के लिए तबाह कर दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मोहम्मद इमरान आपका हो दोस्त आपके चैनल दोस्तों, आप निज़ामुद्दीन में आए हो जहाँ हर कोई आशिक अपने मतलब निज़ामुद्दीन का दर्शन करने के लिए आता है दिल्ली के अंदर। मतलब आप हज़ारों बार लाखों बार आप कह सकते हैं दुनिया के हर दिन यहाँ भीड़ लगी रहती है। समझ सकते हैं तो, लेकिन आज निज़ामुद्दीन के अंदर मैं हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह नहीं, वहाँ पे बहुत ऐतिहासिक चीज़ दिखाने का मामला है। जी हाँ दोस्तों, निज़ामुद्दीन के चारों तरफ, निज़ामुद्दीन दरगाह के चारों तरफ बहुत ही ऐतिहासिक चीज़ें हैं। समझ सकते हैं आप। तो उसमें से एक में मोहम्मद शाह रंगीला का मकबरा दिखाने का मामला है। जो मोहम्मद शाह रंगीला आप समझ सकते हैं मुग़ल बादशाह हुआ करते हैं। समझ सकते हैं, आप सुनोगे तो आपको गुस्सा भी आएगा लेकिन और तरस भी आएगा। समझ सकते हैं, वो एक ऐसे बादशाह थे जिनका नाम आम जनता ने मोहम्मद शाह रंगीला रखा था, जो पहले नाम कुछ और हुआ करता था। तो आज मैं उनका मकबरा दिखाऊंगा। ये पीछे मेरे निज़ामुद्दीन दरगाह है और उसके ही जस्ट सामने मोहम्मद शाह रंगीला का मकबरा है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। ठीक है, तो हम पहले पूरी हिस्ट्री बताऊंगा, इसकी पूरा नज़ारा कराऊंगा, फिर इसकी जो हिस्ट्री या मालूमात मुझे मालूम हुई वो मैं आपको शेयर करूँगा। तो अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये वो दौर था जब मुग़ल दौर के या मुग़ल सल्तनत के पैर कमज़ोर पड़ने लगे थे हिंदुस्तान के अंदर। यहाँ दोस्तों 1700 का वक्त जब विदेशी ताकतें हिंदुस्तान में अपना पैर पछाड़ना चाहती थी, तब 1702 के अंदर नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह का जन्म हुआ। उनका जन्म हुआ था फतेहपुर सीकरी के अंदर। जी हाँ दोस्तों, जो सिर्फ मात्र 17 साल की उम्र के अंदर मुग़ल गद्दी के ऊपर बैठ गए थे। लेकिन कहा जाता है दोस्तों कि वो 17 साल की उम्र की गद्दी के अंदर बैठ तो गए थे, लेकिन वो अय्याश टाइप के इंसान थे। आप समझ सकते हैं अय्याश का मतलब क्या होता है, रंगीन मिजाज। वो सभा के अंदर नंगे निकल जा करते थे, तो अपने दरबारियों से कहते थे कि तुम भी औरतों के ही कपड़े पहनो। शराब पीना और मतलब वो औरतों को अपनी मिलकत समझते थे। समझ सकते हैं आप, उनको हमेशा औरतों के साथ कह सकते हैं आप संबंध बनाने की सोचा करते थे। उनका दुनिया उन्हें मोहम्मद शाह रंगीले के नाम से जानने लगी, यानी कि ये किताब उन्हें आम जनता और उनके दरबारियों ने दिया था। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि मोहम्मद शाह सिर्फ नाम के ही मुग़ल बादशाह हुआ करते थे। उन्होंने ज़िंदगी में सिर्फ एक ही जंग जीती, वो भी हैदराबाद के पहले निज़ाम के द्वारा। उन्होंने 1719 के अंदर पहली जंग जीती। उसके बाद वो हमेशा उन्होंने हार की शिकस्त चकी। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि वो सिर्फ 48 साल की उम्र के अंदर ही अल्लाह को प्यारे हो गए। क्यों? क्योंकि वो इतनी शराब और इतना नशा करा करते थे कि उनके लीवर, उनकी बॉडी के अंदर तरह तरह की बीमारियां पैदा होने लगी। दोस्तों आप देख सकते हैं ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का दरगाह और इसके ही जस्ट सामने है नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह की कब्र, यानी कि मोहम्मद शाह रंगीला की कब्र। मुग़ल सल्तनत को हद से ज़्यादा कमज़ोर कर दिया था दोस्तों, वो है मोहम्मद शाह की कब्र। जो आप उसकी हालत देख सकते हैं कैसे उसकी हालत हो रही, टूटी हुई। समझ सकते हैं, ये है मोहम्मद शाह की कब्र, यानी कि मोहम्मद शाह रंगीला की कब्र। ये किताब आम जनता ने उन्हें दिया था। क्यों? क्योंकि उनके रंगीन मिजाज के कारण। उसका इतिहास मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों आप सोचे होंगे कि मोहम्मद शाह रंगीला का जन्म तो फतेहपुर सीकरी के अंदर हुआ था, लेकिन उनकी मौत कब हुई थी? दोस्तों उनकी मौत हुई थी लाल किला के अंदर, जब नादिर शाह ने दिल्ली पर अटैक करा और दिल्ली को लूटा। तो मोहम्मद शाह रंगीला ने खुद को लाल किला के कमरे के अंदर कैद कर लिया और उसी कमरे के अंदर उनकी मौत हुई। क्यों? क्योंकि उस कमरे के अंदर वो लगातार शराब पी रहे थे और जिसकी वजह से उनके शरीर के अंदर प्रॉब्लम हो गई। तो इसकी आगे की कहानी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं ये मोहम्मद शाह रंगीला की कब्र है। समझ सकते हैं, ये वो बादशाह है जिसने मुग़ल सल्तनत को अयाशी के लिए तबाह कर दिया। दोस्तों जब भारी शक्तियों ने हिंदुस्तान पर नजर गाड़ी तो मुग़ल बहुत कमज़ोर हो चुके थे। तो इसी दौरान
नादिर शाह जो ईरान के बादशाह हुआ करते थे, उन्होंने हिंदुस्तान पे अटैक किया, जिसके अंदर उन्होंने दिल्ली के अंदर अपनी मौजूदगी का एहसास करवाया और दिल्ली आते वक्त उनके ऊपर किसी ने हमला किया, समझ सकते हैं आप, जिससे नाराज़ होकर उन्होंने दिल्ली के अंदर लूट मार के लिए अपने सैनिकों को इजाज़त दी और उस लूट मार ऐसी हुई कि जिसके अंदर दिल्ली के कम से कम 40,000 लोगों की मौत हो गई और वो चांदनी चौक पुरानी दिल्ली पूरी खून में लथपथ हो गई उस टाइम, मतलब पूरी खून में लथपथ हो गई उस समय। और कहा जाता है कि नादिर शाह ने दिल्ली को इतना लूटा था कि उसके अंदर कोहिनूर हीरा और जो शाही तख्त जिसके ऊपर सिर्फ मुग़ल बादशाहों में से शाहजहाँ बैठे थे, इसके अलावा और कोई उसके ऊपर नहीं बैठ पाया था, वो दोनों हद से ज़्यादा महंगे कीमती चीज़ भी नादिर शाह अपने साथ लूट कर ईरान ले गए। लेकिन नादिर शाह दोस्तों, उनका इतिहास भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और कहा जाता है एक रोमांचक है, जिन्होंने ऊपर उनके इतिहास में इंशाल्लाह वो अलग वीडियो बनेगी। मैं इस टाइम नादिर शाह के लिए नहीं हमारे आया हूँ, जिनका नाम मोहम्मद शाह रंगीला हुआ करता है। दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो वो टूटी हुई कबर आप देख रहे हैं वो मोहम्मद शाह रंगीला की है, जो एक मुग़ल बादशाह हुआ करते थे। उनकी कबर आप सोचे होंगे कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के दरगाह के अंदर क्यों बनी है। दोस्तों उन्होंने ज़िंदगी में इतने गुनाह किए थे कि उनकी एक ही ख्वाहिश थी कि जब मैं मरूं तो मेरे मरने के बाद मेरी कब्र को हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के बराबर में दफना दिया जाए या उनके आसपास दफना दिया जाए, ताकि उनकी सदके मेरे गुनाह माफ़ हो सके। तो इसलिए मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला की कब्र इसी जगह है, लेकिन आज आप उसकी हालत देख सकते हो कितनी टूटी फूटी सी हो रही है। वो जस्ट मोहम्मद शाह रंगीला की कब्र है। तो यही दोस्तों मोहम्मद शाह रंगीला का थोड़ा बहुत इतिहास था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, जो आजकल आसपास मतलब दिल्ली के लोग नहीं जानते कि उनकी कब्र कहाँ है, क्योंकि जो भी निज़ामुद्दीन आता है वो सिर्फ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के दरगाह के पास आता है यही इबादत करने के लिए, और आसपास क्या है वो उसके ऊपर नज़र नहीं मारता। लेकिन इसके आसपास बहुत सी रहस्यमय चीज़ें हैं जिनका इतिहास बहुत ही खूबसूरत और ऐतिहासिक है। तो आशा करता हूँ ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। आप चैनल पहली बार आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर कहीं नहीं, अगर मिलेंगी तो छोटी मोटी क्लिप मिलेंगी। तो मिलते हैं एक नई ब्लॉग में, जब तक ध्यान रखें। अल्लाह हाफ़िज़।